तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। आपको सबको पता तो ही है, ये तीनों जो है ना, ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये क्या हैं तीनों, इसको याद रखिएगा। रावण माने मोह, मोह, बिल्कुल फीड कर लो इसको, कम से कम इस कथा पर तो फीड रखो, लंका कांड चल रहा है तो। रावण माने मोह, मोह दस मौल, तदभ्रात अहंकार, कुंभकर्ण इज अहंकार, ठीक है। और पाकारजित माने इंद्रजित इज काम, विश्रामहारी। तो मोह, अहंकार और काम, ये तीन है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। मोह, अहंकार और काम। तो पहले अहंकार मरेगा तब काम मरेगा, और जब दोनों मरेंगे तब मोह मरेगा लास्ट में, और जब तीनों मरेंगे तब राम राज्य की स्थापना होती, तब सुख और शांति की स्थापना। राम माने सुख और सीता माने शांति, तब सुख शांति भरा जीवन होता है। यही राम राज्य है। तो जब राम का भाई जाग गया लक्ष्मण, तो रावण को लगा मेरा भाई भी जाग गया, और उसने व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा। अब जब कुंभकर्ण जागा बीच में, ये भी उसका कोटा नहीं पूरा था, अध नींद में था वो, जागा कुंभकर्ण जब बिना कोटे के ही, तो गोस्वामी जी कहते हैं, जागा निश्चर देखिए कैसा, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव कालो देह धरि वैसा, मानव कालो देह धरि वैसा। कुंभकर्ण पूछा तहु भाई, कुंभकर्ण पूछा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी, जय प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण जागा, देखा तो रावण सामने बैठा है, मुंह झुकाए, मुंह झुराए। तो उसने पूछा, भाई साहब आप तो हमेशा छाती फुला के घूमने वाले, लटकाए बैठे हो, मुंडी क्या है, काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुंह काहे सुख रहे हैं सबे, गोली खा के आए हो काल पाल की क्या, मुंह काहे सुख रहा है तुम्हारा। तो रावण ने कथा कही सब तेहि अभिमानी, पूरी कहानी सुनाई। मैंने राम की पत्नी का हरण किया है, तो राम जी से मुझसे बैर हो गया है, राम जी का मेरा युद्ध चल रहा है, और मेरे आधे से अधिक सिपाही मर चुके हैं 2 दिन की लड़ाई में ही, बहुत बड़ा विनाश हमारा हो चुका है, आपकी सहायता हमको चाहिए भाई साहब। भाई हो, भाई माने, आपने कभी आल्हा पढ़ा है, आल्हा उदल, उसमें लिखा है ना, रनमा भाई कहा बाटम भाई बैरी लागे। जब भाई भाई में बंटवारा होता है ना, बंटवारा, तो बाटम भाई बैरी लागे और रनमा बने दाहिनी बाँ, पड़ा उसमें लाइन एक आती, बाटम भाई बैरी लागे और रनमा बने दाहिनी बाँ। तो मेरे भाई हो, रण चल रहा है इस समय मेरा राम जी के साथ, तुमको हमारी बाह बनना है, हमारी सहायता करो, जो हुआ हुआ, अब तो तुम मेरी सहायता करो भैया, मेरे भाई हो। और जो पूरा वृत्तांत रावण ने सुनाया अपना, जो मैंने किया था, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान सठ अब चाहसी कल्याण। मूर्ख, जिस कहानी को तूने सुनाया है छाती फुला फुला के, जगज्जननी का हरण करके तू बैठा है और कल्याण चाहता अपना, मुझको क्यों जगा दिया तूने फालतू में, और जगाना ही था तो इसके पहले जगाता, अगर जगाया ही था तो जब तूने सीता जी के हरण की योजना बनाई थी तब जगाता, तो मैं तुझको बांध के डाल देता वहीं पर, तुझको ये अपराध में करने नहीं देता। अब जगाए हो जब सब काम बिगड़ चुका है, और क्यों जगाए, मेरी भी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो मैं सोता रहता तो अपना मर लेते। हाँ हाँ, मैं सोता रहता अपना, तुम जूझ लेते, क्या करना हमको। एक बात यहां मैं और आपसे कह दूं तब आगे बढ़ता हूं, बहुत कीमती सब्जेक्ट है, पीछे तक सब लोग सुने ध्यान देंगे। एक कथा आती है इसके बारे में कुंभकर्ण के, कि 6 महीने सोता था, 6 महीने, फिर जागता था एक दिन, फिर खाता था पीता था, फिर सो लेता था। जानते सब लोग ना, 6 महीने सोता था, फिर उठता था एक दिन, फिर खाना खा लेता था भरपेट, फिर लेट जाता था अगले दिन, और फिर सोता था 6 महीने तक। ये कुंभकर्ण की परिभाषा यही है, जो उठे और खाए ले,
और खाए ले फिर पड़ रहा है, खा ले खा खा के फिर पड़ रहा है, और फिर उठे फिर खा ले फिर सोए रहा है, फिर उठे फिर खा ले फिर सोए रहा है। तो जान लेना ये कुंभकर्ण का ही छोटा सा अवतार है, ये डिप्टी कुंभकर्ण है, डिप्टी कुंभकर्ण। अब आजकल ऐसे कुंभकर्णों की बहुत बाढ़ है घर घर में लगभग, हाँ बहुत बाढ़ है। कई बच्चे घरों में हमारे हैं, उठते हैं खा लेते हैं फिर सोए रहते हैं, फिर खाए उठे फिर खाए फिर पड़ रहे हैं, फिर खाए फिर पड़ रहे, तो जानना डिप्टी कुंभकर्ण है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, ये जो लिखा है, क्या इसमें आप सच्चाई मान सकते हो कि 6 महीने सोता होगा वो? अगर 6 महीने सोता होता कोई आदमी तो उसके पड़ जाते, वो क्या पढ़ते हैं, बेड सोल, बेड सोल। अब कभी कभी अपने को देखा करो, अगर कहीं मान लो नींद न खुले 8 बजे तक बाई चांस, तो पूरा पीठ में दर्द होनी शुरू हो जाती है कि आज बहुत सोए ले, सब पूरी देही में दर्द हो रही है। 2 घंटा खाली फालतू लेट जाओ जो तो देही में दर्द शुरू हो जाती। तो 6 महीना सोना, या आपको कुछ बात हजम हो रही है? अब इसको अगर ऐसे सुनोगे तो ये झूठ लगता है सुनने में, 6 महीने कोई सो नहीं सकता है यार। तो एक संत ने, हमारे बापूजी ने इस विषय पर रिसर्च किया, और बापूजी के शब्द हैं सभी, उन्होंने बताया कि 6 महीने की नींद जो है ना, ये खाली 6 महीने की नींद नहीं है, 6 प्रकार की नींद होती है। नींद के 6 टाइप होते हैं, और 6 प्रकार की नींद माने ही 6 महीने की नींद। तो कौन कौन सी 6 प्रकार की नींदें होती हैं, जरा ध्यान देकर सुनना। और इसमें से कौन कौन सी नींद हम लोग ले रहे हैं? अगर इसमें से सब नींदें ले रहे हो तो आप भी फिर कुंभकर्ण हो। हाँ कुंभकर्ण हो, हम ले रहे हैं तो हम भी कुंभकर्ण। 6 प्रकार की नींद ही 6 मास की नींद होती। तो कौन कौन 6 प्रकार है नींद के, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जरा पढ़िए सब लोग। पहली नींद है मोह निशा सब सो निहारा। जो मोह में फंसा हुआ आदमी है वो नींद में ही है। तो नींद का पहला प्रकार है मोह, मोह निशा सब सो निहारा। अगर मोह में कोई फंसा फंसा जीवन जी रहा है, अज्ञानता में फंसा फंसा जीवन जी रहा है, तो फिर वो जागा नहीं है, वो सोया हुआ आदमी है। पहली नींद हो गई मोह में फंसा आदमी, ठीक है। दूसरी नींद है दूसरों से मिलती हुई प्रसन्नता। ध्यान देकर समझिएगा नींदों को, ये सब नींदें हैं 6 प्रकार की। दूसरों से मिलती हुई प्रसन्नता मतलब अगर आपका हैप्पीनेस दूसरों पर, डिपेंड ऑन अदर्स, अगर दूसरों पर आपकी खुशी निर्भर है, आपकी निजी प्रसन्नता नहीं है, तो फिर आप एक प्रकार की नींद और ले रहे हो। 2 प्रकार की नींद होगी। दूसरों पर हमारी डिपेंड खुशी, ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, ये मिल जाए तो खुश हो जाएं। एमपी में एक संत हुआ है, मध्य प्रदेश में, आप नाम सुने होंगे, ओशो, रजनीश ओशो, नाम सुने आप लोग? कभी उसकी पुस्तकें पढ़े हो? बहुत गहरा विज्ञान, बहुत गहरी शोध करता था आदमी। दुर्गुणों पर मत ध्यान दो, गुणों पर ध्यान दो खाली, बस दोषों पर ध्यान मत दो। बहुत गहरा शोध करता था, उसका चिंतन बहुत डीपली चिंतन। तो ओशो की एक बहुत बढ़िया व्याख्या में सुन रहा था। ओशो माने क्या होता है? ओशो नहीं, ओशो माने क्या होता है? तो बापूजी कथम बोल रहे थे, ओशो माने होता है, इसमें 4 अक्षर हैं, OSHO, OSHO। इसका अर्थ क्या हुआ? और O फॉर ओन, ओन, WON, ओन माने कहते बच्चों निजी, अपना, है ना, ओन, ठीक है। S फॉर साइलेंट, H फॉर हैप्पीनेस, O फॉर ओन, ओन साइलेंट, हैप्पीनेस ओन इज इक्वल टू ओशो। ओशो जिसका अपना निजी, जिसकी शांति हो, साइलेंट हो, और जिसका निजी हैप्पीनेस हो, वो ओशो होता है। उसका नाम रजनीश था। ओशो तो एक उसकी पदवी है, ओशो नाम नहीं था उसका, रजनीश नाम था उसका। लेकिन ओशो माने ऑन साइलेंट, हैप्पीनेस ऑन, जिसका निजी, जिस शांति हो और जिसकी निजी हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस ऑन। हमारी आपकी हैप्पीनेस भी
उधार की है। रंगीन टीवी होता तो हमको खुशी मिलती, पीयूपी पुट्टी करा दो तो खुशी मिले। वो टोटी सप्लाई वाला पानी बहुत जमता नहीं, बेटाइम आता है, वो कराए दो का होते हो। बोरिंग तो फिर खुशी मिले। अब बोरिंग पर डिपेंड खुशी, एसी पर डिपेंड खुशी। हमारी आपकी खुशी भी डिपेंड है दूसरों पर। ये नींद है। दूसरी प्रकार की नींद लिखी है शास्त्रों में, उधार की प्रसन्नता, दूसरों से मिलती हुई प्रसन्नता। प्रसन्नता हमारी निजी होनी चाहिए, निजी, हैप्पीनेस ऑन। ठीक है, ये दो प्रकार की नींद हो गई। तीसरी नींद लिखी है शास्त्रों में, जिसको भविष्य की चिंता और भूत का शोक रहता है, केवल जो वर्तमान में नहीं जीने का अभ्यास जिसका है, बस वो केवल भविष्य की चिंता में जिएगा अथवा भूत के शोक में जिएगा। वर्तमान जो आज है उसका लाभ नहीं लेता है, बस वो कल और कल, वो पीछे वाला कल और आगे आने वाला कल, बस इन्हीं दो कल में फंसा हुआ है। एक संत से मैंने सुना था, कलयुग माने क्या होता है। अब आप बताओगे यही कि वो सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, यही कलयुग है। लेकिन एक संत ने कलयुग की एक बहुत गंभीर व्याख्या सुनाई। कलयुग माने क्या होता है, जो केवल कल में फंसा हुआ जीवन जी रहा है वही कलयुग में जी रहा है। खाली कल में, ये तो यस्टरडे, ये तो टुमारो, तो यस्टरडे था टुमारो। बस अपने को चेक करो, अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग बस इसी दो में जी रहे हैं केवल। बस हाँ, कल का भवा रहा है, कल का होई, आज दिखाते ना इंसान का, आज दिखाते ना है, कल का भवा रहा है और कल का होई। और जिसको आज न दिखे वर्तमान, तो शास्त्रों में लिखा है नींद नंबर 3, नींद नंबर 3 है। और इसीलिए संतों ने कहा कि हम लोग लगभग सोए नहीं, सब लोग लगभग सो रहे हैं। ये तो कल में जी रहे होते हैं, ये तो कल में जी रहे होते हैं, ये तो कल को ढो रहे होते हैं, ये तो कल को रो रहे होते हैं। कल को ढोता है और कल को रोता है। आज का अभ्यास नहीं जीने का हम सबका। तो नींद नंबर 3 हो गई। नींद नंबर 4 शास्त्रों में लिखी है, जो राग द्वेष से मुक्त नहीं है। ध्यान देके समझिएगा, जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त नहीं है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, न किसी से राग हो, न में राग द्वेष हो। शंकराचार्य कहते हैं न में राग द्वेषा। जिसको किसी से राग नहीं है, तो किसी से द्वेष नहीं है, वो जागा हुआ है। और जो राग द्वेष में ही जी रहा है वो सोया हुआ आदमी। नींद नंबर 4 है राग द्वेष भरा जीवन। अपने को सब लोग चेक करते रहो, सब नींदें हैं, ये शास्त्रों के अनुसार सब नींदें हैं। 5वीं नींद लिखी है, जो संतत क्रोधी है, माने 24 आवर जो गुस्से में ही रहता है, गुस्से में ही रहता है, जिसकी भवें कभू सुधीन होते नहीं, हमेशा धनुए हैं। हाँ? तो जान लो कि फिर ये जो 24 आवर गुस्से में रहे, वो एक प्रकार की नींद इसको नाम दिया गया शास्त्रों में। क्रोध में इंसान फिर होश में नहीं होता है। करे क्रोध जिम धर्म दूरी, क्रोध हमारे बोध को खत्म कर देता है, बोध को, और फिर हम सो जाते हैं। क्या हो रहा है? हेलो, ये वाले मॉनिटर क्यों छोड़ते? और अंतिम जो 6ठी नींद है, यही 6 प्रकार की नींद, 6 मास की नींदें हैं। जो हरि को नहीं भज रहा है, मानव का जीवन पाया है और जो भगवान को भज नहीं रहा है, तो जानना कि फिर वो सो रहा है। जो तू ना हरि के भजला, जो हरि को नहीं भज रहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम। जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के।
भजन में केवट दीवाना, राम भजन में केवट दीवाना, केवट दीवाना भैला, केवट दीवाना, केवट दीवाना भैल, केवट दीवाना। जब हरि के चरण धोआ के, जब हरि के चरण धोआ के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा दहिया कौना हमें, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी, सबरी दीवानी भैली भिलनी दीवानी। जब झूठे बेर खिया के, जब झूठे बेर खिया के, और बस में कैले राम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। जो तो ना हरि के भजला, जो तो ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। श्याम भजन में मीरा दीवानी, श्याम भजन में मीरा दीवानी, मीरा दीवानी भैली मीरा दीवानी, मीरा दीवानी भैली मीरा दीवानी। जब मीरा बीणा बजा के, जब मीरा बीणा बजा के, और बस में कैले श्याम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के, इतना बता दा दहिया कौना काम के। तो हमारे महापुरुषों ने शोध करके बताया कि ये 6 प्रकार की जो नींद शास्त्रों में लिखी है, वास्तव में यही 6 मास की नींद है। और कुंभकर्ण इसी प्रकार की नींदों में फंसा रहता था, तभी लिखा है कि वो 6 महीने सोता था, एक दिन उठता था। अच्छा, एक बात और जान लो, लंका में कुंभकर्ण कम से कम सोता तो रहता था 6 महीने तक। अपने अपने कुंभकर्ण का हाल जान लो, अपने अपने अहंकार को चेक करो। लंका का अहंकार तो कम से कम सोता तो रहता था, हमारा आपका अहंकार तो 24 घंटे जागता ही रहता है। अपने अपने चेक करना, चेक करना। गोली खाओ तो होना ही सोवत है, दिन भर वही मैं, जानते हो, मैं सोए नहीं रहा कुंभकर्ण, सो ही नहीं रहा है। हमारे संतों ने कहा अहंकार अगर सोएगा नहीं तो आपको बहुत नुकसानदायक बनेगा। वो अहंकार को सुलाए रखो। राम कथा यही कहना सिखाती है, कुंभकर्ण सोता रहना चाहिए। कुंभकर्ण जब जागता है तो इंसान के बहुत चीज़ों को नष्ट कर देता है जीवन में से। उसकी मानवता, उसका सदाचार, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, अहंकार सब चाट जाता है। अहंकार सोता रहे, यही इस कथा का ब्रह्मा जी ने उपाय लगा के इसको नींद मंगाया था, बुद्धि लगा करके। वो तो जागना चाहता था वो कुंभकर्ण, आप कथा जानते हो बालकांड वाली। ब्रह्मा जी ने उसकी मति फिराई और मति फिरा के ये उनका प्लान था कि ये सोता रहे, इसी में हित है समाज का। ये जागेगा तो नुकसानदायक होता है। और आप भी भाई बहनों इन सब कथाओं को सुनते सुनते कोशिश करो, आप भी थोड़ी सी ब्रह्मा जी की तरह बुद्धि लगाओ, युक्ति लगाओ कि कुंभकर्ण सोता रहे आपका। ये जागा कि आपका मैदान साफ करेगा पूरा। ये
तो कुंभकर्ण जागा और जब रावण ने पूरी घटना उसको सुनाई कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, बहुत डांटा उसने अपने भाई को कि 10 खोपड़ी का आदमी होने के बाद भी तो बुद्धि से काम लिया नहीं भैया। जगदम्बा हरान सठ, जगत जननी का तूने हरण किया है, जगत की माता को उठा के बैठा है, अब चाहत कल्याण तो कल्याण नहीं तेरा होगा। और कुंभकर्ण रावण से बोला, भल न कीन्ह तय निशीचर नाहा, भल ना कीन्ह तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए शिकाहा, अब मोहि आई जगाए शिकाहा, अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होए भय कल्याणा, भजहु राम होए कल्याणा। कुंभकर्ण बोला, भाई साहब भल न कीन तय, तूने जो भी ये रास्ता पकड़ा है भल न, अच्छा नहीं रास्ता है तेरा। राम से विरोध किया है, जगत जननी का हरण किया तूने। यहां पर एक बात आप बहुत ध्यान देकर सुनना, इस चौपाई में एक शब्द यूज किया गया है, अजहू। अजहू माने अभी भी गाड़ी मोड़ लो, अभी भी यूटर्न ले लो, रास्ता आपका ठीक नहीं है। अब जगाए हो, तनिक पहले जगाते हमको आप, तो आपको हम ठीक कर देते पहले ही, लेकिन अब तो रास्ता आपका गलत हो ही गया है। अब एक काम करो, आगे जहां कहीं कट पड़े, यहाँ वाला बंधा वाला बंद हो गया, थोड़ा आगे बढ़ के मोड़ लो। हाँ, सूधे वाला बंद हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ के गाड़ी मोड़ लो, गाड़ी मोड़ लो। और आप भी भाई बहनों इन सब बातों को सुन के निश्चित करते रहो, रास्ता भूल जाना गंदी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े रास्ता भूल जाते हैं, बड़े बड़े, कभी कभी वो भी भूल जाता है, वो क्या नाम, वो जो आगे लगता है वो मोबाइल वाला। हाँ, मोबाइल में क्या लगाता है आदमी, वो जीपीएस, जीपीएस कहो जीपीएस वो भरमा देता है इंसान को। हाँ, ऐसा भरमाता है तो पता नहीं कब पहुंच जाओगे पटियाला, जाना होगा अंबाला, पहुंच जाएगा पटियाला। रास्ता भटक जाना बहुत बड़ी बात नहीं, मार्ग भूल जाना बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, तो आप भी भूल गए। लेकिन ये बात जहां पर मालूम हो जाए, जिस मील के पत्थर पर मालूम हो जाए, जहां भी बोर्ड पढ़ के मालूम हो जाए कि ये रास्ता ठीक नहीं, मैं गलत रास्ता चल रहा हूं, अगला कट पड़ते ही तुरंत गाड़ी मोड़ो, तुरंत यूटर्न ले लो, सही रास्ता पकड़ो। नहीं तो जिसका रास्ता सही नहीं है फिर वो राहत पा नहीं सकता है, जिंदगी में उसको राहत नहीं मिलने वाली। रास्ता पहले सही होना चाहिए, रास्ता ही राहत देता है। रास्ता गलत, राहत खत्म, और रास्ता सही, तभी राहत मिलती है। आपने कभी सुना है किसी ने आप में से भाई बहनों की कोई ट्रेन गुम हो गई? कभी सुना है कि ट्रेन एक चोरी हो गई, गुम हो गई, ट्रक गुम हो गया, सुनते हो अक्सर, स्कूटर गुम हो गया। अरे कभी कभी हवाई जहाज भी गुम हो जाता है। हवाई जहाज, आतंकवादी घुस जाते हैं तो जाना चाहिए था उसको दिल्ली, पहुंच जाता है कंधार। कभी लेकिन स्कूटर गुम हो गया, साइकिल गुम हो गई, बाइक गुम हो गई, बस गुम हो गई, हवाई जहाज भी गुम हो गया। लेकिन कभी कोई न्यूज आई है पूरे इंडिया में कि वो ट्रेन जा रही थी, वो गुम हो गई रास्ते से? कभी सुना? ट्रेन क्यों नहीं गुम होती? क्यों? क्योंकि ट्रेन रास्ते पर चलती है, पटरी पर रहती है, लाइन पर रहती है। और ये सब बेलाइन चलते हैं। जो आदमी लाइन पर रहता है वो जल्दी गुम नहीं होता है, भटकता नहीं है। और जो बेलाइन चला उसके भटकने का, उसके गुम होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ट्रेन क्यों नहीं गुम होती? इसीलिए हमेशा लाइन पे रहती हो। तो वही कुंभकर्ण कर, अजहू अभी भी लाइन पे आ जाओ भाई साहब, लाइन आपकी ठीक नहीं है, ये गलत रास्ता पकड़ लियो हो, जाने कहाँ पहुंचाएगा आपको ये रास्ता आपको, इसलिए सही रास्ते पे आ जाओ। अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा, भजहु राम होई है कल्याणा। आज भी अगर अभिमान छोड़ के भजहु राम तो ये कल्याण।
अगर आज से भजन शुरू कर दो तो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन एक बात भाई बहनों, इस चौपाई में बहुत मार्मिक शब्द छिपा हुआ है, त्याग अभिमाना भजो राम। खाली भजो राम नहीं, खाली भजो राम नहीं लिखा हुआ है। हम लोग क्या है ना, खाली भजो राम करते हैं। भजन तो हम आप सब लोग कर रहे हैं, कुछ माला करते हो, कुछ पाठ करते हो, कुछ आरती पूजा रोज कर रहे हो, रुद्राभिषेक वगैरह रोज कर रहे हो, लेकिन इसकी जो एक वो शर्त लगी है वो नहीं पूरी कर पा रहे हम लोग। इसलिए भजो राम लगभग व्यर्थ हो जा रहा है, लगभग बेकार। भजो राम की शर्त है ये। देखो आपने लास्ट ईयर जब अरण्य कांड था ना, अरण्य कांड, तो आपने नवधा भक्ति सुना था, सबरी माता की नवधा भक्ति याद है? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा, सब याद है। भक्ति को दवाई माना गया है उत्तरकांड में, लेकिन हर दवाई के साथ एक परहेज लगा हुआ है। आप ठीक से अगर नव भक्ति पढ़ो, भक्ति इज औषधि, और आपने खूब ठीक सुना होगा कि दवाई से अधिक काम परहेज का होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवाई से अधिक परहेज काम करता है। अब कथा सुनना भक्ति है, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक परहेज लगा हुआ है। अगर वो नहीं किए तो कथा आपकी बेकार हो जाएगी, कथा व्यर्थ। गुरु पद पंकज सेवा इज भक्ति, लेकिन उसमें एक परहेज छिपा हुआ है, उसको नहीं करोगे तो गुरु की सेवा भी बेकार हो जाएगी आपकी। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगति, और परहेज क्या लगा है? अमान, अमान। अगर गुरु की सेवा आप कर रहे हो और साथ में उस चीज का मान पाले हुए हो, घमंड पाले हुए हो, तो आपकी गुरु सेवा बेकार हो जाएगी। कथा सुन रहे हो और कथा में आपको रति नहीं है कथा में, तो कथा सुनना भक्ति नहीं, फिर वो दवा काम नहीं करेगी। ऐसे भगवान का भजन भी दवा है, लेकिन भगवान का भजन कब काम करता है? जब त्याग अभिमाना भजो राम। त्याग अभिमाना भजो राम इज इक्वल टू हुई है कल्याण। पहले अपने अहंकार को जीवन में से हटाओ। अगर अहंकार के साथ आपका भजन चल रहा है तो फिर वो भजन भी आपका व्यर्थ हो सकता है, बेकार। और हमारे आपके जो माला वाला हो रहे हैं ये लगभग व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, लगभग बेकार क्यों जा रहे हैं? आपको लगता होगा भले अंदर अंदर की नाई नाई हमारा सब जमा हो रहा है। अगर कोई सीए हो आपके मोहल्ले में, उसका चेक कराओ, पहले खाता चेक कराओ। वो यूसीए ना है, यूसीए ना है, ईसीए तो मारे मारे घूम रहे हैं। एक पुण्य वाला खाता, कोई ऐसा सीए हो जो पुण्य वाला खाता पढ़ता हो, तो मुझे लगता है अगर पुण्य वाला खाता चेक कराया जाए तो 99.9% लोगों का खाता नील है, जीरो बैलेंस। इतना कुछ करने के बाद भी खाता नील किए बैठे हो, क्यों? क्योंकि भजन तो हो रहा है, भजन पूजन खूब चल रहा है, लेकिन उसका जो परहेज है वो हम लोग नहीं कर पा रहे। त्याग अभिमाना भजहु राम, तब हो यह कल्याण। हनुमान जी ने रावण से ही कहा था, त्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। पहले त्याग उत्तम अभिमान, तब भजो राम। और हम आप भजो और फिर विद अभिमान। भजन तो करते हैं लेकिन अभिमान को नहीं त्याग पाते। जानते हो, मैंने जानते हो रुद्राभिषेक कराया था, इतना 10,000 रुपये खर्चा हुआ था। मैंने फिर रुद्राभिषेक, और मैंने ये सब नील, जीरो बैलेंस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाते में कुछ है ही नहीं। आपको सुनने में बुरा लगता हो तो अपने घर खुश रहना, कल से मत आना हो तो मत आना, हाँ? लेकिन सच्चाई यही है कि खाते में कुछ है वह नहीं है नहीं। भजन की शर्त है, दवाई से के साथ परहेज लगाना पड़ता है तो दवाई काम करती है। अब जैसे हमको शुगर है ना, अब हम गोली भी चबाते रहें वो शुगर वाली, और रसगुल्ला भी चापते रहें, तो शुगर कहूँ कम परी हमरे, कबहू ना कम परी। हम लोग दवाई खाली कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं। भजन खूब चल रहा है, रुद्राभिषेक खूब हो रहे हैं, 4 धाम खूब हो रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग खूब हो रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग खूब हो रहे हैं। बच्चा लगभग कर ले रहा है 12 ज्योतिर्लिंग, और फिर आके चौड़ा होता, जान तो 12 हो गए, 12 क्या है ना, 12 क्या है, 12 क्या है, खाते में कुछ नहीं पहुंचा, खाते में सब जीरो जमा है खाली, वहां खाते में कुछ है ही नहीं। त्याग अभिमाना भजहु राम, तब हो यह कल्याण। ईगो लेस भजन जब होता है तब कल्याणकारी होता है। हमारा आपका भजन ईगो लेस है, ईगो लेस भजन जीरो बैलेंस होता है, कुछ खाते में पहुंचते नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक ईगो है, जब तक ये वही कुंभकर्ण के शब्दों को ध्यान, खाली रामायण का पाठ मत क्या करो, सुना करो ये सब कथाएं क्या कहना चाहती हैं। अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु
योगी अभिमाना भजहु राम होई यही कल्याणा। भजहु राम हो यह कल्याणा। अब एक प्रश्न